जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना संगत जी। आज हमारा 5वां दिन है। पार्वती खंड चौथा खंड है और पार्वती रुद्र संहिता का पार्वती खंड है। तो संगत जी कोशिश करें कि सभी अपनी पूरी वीडियो देखें, अपना इन पितृपक्ष में अपना शिव पुराण पूरा करें। और पिछली वीडियो जिनको नहीं मिली हैं देखने के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। 2 वीडियो लाइव हैं तो लाइव वाली देख लें और अपना पूरा शिव पुराण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हिमालय का विवाह। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे नैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय का नाम एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसे कि श्री हरि का रूप संत जनों का प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्य हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों को श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। पूर्व कथा। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के साथ 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उसमें से श्रद्धा नाम की पुत्री का विवाह पितृश्वरों के साथ हुआ। उसमें 3 कन्याओं का जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मझली कन्या का नाम गंध्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि का दर्शन करने गईं। उस समय वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसके सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए जब लोग खड़े हो गए परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन ऋतु को जानना चाहती थी, परंतु अपने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए, हम तो मूढ़ हैं। आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि संत कुमार जी शिवजी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी और इस महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी जो महामाया राधा को जन्म देंगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वे कैलाश तक जाएंगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वे 3 बहन अपने निवास स्थान को चली गईं। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विवाह करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहाँ पहुँचे आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्यों का संपन्न करें। श्री हरि का कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक की निवासिनी हो और सर्वदा शिव जी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, अब हम सब देवता को आपको प्रणाम करते हैं। सब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता को उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिएगा तथा संत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाएं। देवी ने भगवान शिवजी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मेरे अवतार लेने और भी कारण है। इससे पहले हिमाचल
और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने में मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र मास में लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उन्हें तथास्तु और अंतर्धान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा की कन्या के रूप में प्रकट होकर संसार के जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा अनेक प्रकार के दान आदि विपरीत किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शिव जी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तथा साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे, इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अब इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती से शिव जी की तपस्या करने को कहा। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक सपन देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिवजी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा झील पर ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही थी। वह स्थान देखकर शिवजी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिवजी के आगमन और समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरे तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई। संगत जी प्लीज़, अगर आपके पास मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है या कोई कमी है पढ़ने में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी मन से चाहती हूँ कि आप लोग अपनी शिव पुराण पूरी करें और मेरी मेहनत सफल हो जाए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, शिव पुराण 1 घंटा पढ़ने के बाद में मेरा गला भी बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ में मुझे बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों तक मेरी आवाज़ आए। और इसके बाद भी अगर नहीं आ रही है या कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करो, ज़रूर से ज़रूर बताओ। जय गुरु जी। विघ्न नहीं पड़ेगा, ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हिमालय ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं है समझता, क्योंकि इसे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गए। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देना चाहती हूँ। आपने जो तप का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से इस चराचर संसार का पालन है, संहार है और रचना है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप
किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर सक चुका हूँ, अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सोच कर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्वान हैं, संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं, क्या आप प्रकृति, इसीलिए कहते हैं संगत जी, प्रकृति के कण कण में भोले बाबा है कि अगर हम सांस ले रहे हैं, हमारे चारों तरफ सब चीज़ें हैं, तो हमारे भोले बाबा हमारे आसपास हैं। जय गुरु जी। के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं। आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो सकते हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी है। यह षोडोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादि आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती को ग्रहण कर लें और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवता ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी ने उसका कोई प्रभाव ना पड़ा, उल्टे शिव जी ने उसे भस्म कर दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तारकासुर कौन था, इसके देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था, शिव जी ने काम को क्यों भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या दीति ब्याही थी। उसकी हिरण्यकश्यप और हिमयाक्ष नामक 2 पुत्र हैं, जिनका भगवान श्री हरि ने वराह और नृसिंह रूप धारण करके मारा था। उसके पश्चात दीति के गर्भ को इंद्र ने गिरा कर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उनके 49 पुत्र हुए थे, तो मरुतगण कहलाते हैं, और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दीति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वजांग नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वजांग ने माता दीति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वजांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वजांग ने उसका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र को का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ समय के पश्चात वजांग की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशगुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद वह पर्वत में के आकार का बन गया। उसके तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान की। इस पर उन्होंने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। संगीत एक छोटी सी चीज़ बोलने जाऊँगी। पहले लोग छोटी छोटी चीज़ों को मांगने के लिए रब से अंगूठे के, आप देखो, 100 वर्षों तक तपस्या करते थे। और हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें बहुत सस्ता गुरु मिल गया है, जो सिर्फ जरा से नाम जपने से ही तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा तथा ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली नहीं हो और भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इससे भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत, हाथी, उच्चैश्रवा, घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। इससे पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहाँ देवताओं को बसा दिया। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं को दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता, इसे तो मैं ही क्या
भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो पहले से ही वरदान मांग चुका था कि मैं सिर्फ शिव के विदेह से उत्पन्न पुत्र ही मुझे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह कराने का प्रयत्न करो। फिर भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है, अतः तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझाकर आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोणित नगर पर जाकर शासन करने लगा। देवता ने स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। सब देवताओं ने विचार करके शिवजी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उनसे कहा, तुम शिवजी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो, जिससे पार्वती का विवाह उनसे ना हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिवजी का पुत्र ही मार सकता था। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां पर जा पहुंचा, पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पर पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फूल और फलों पर उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी, नदी में सरोवरों के कमल खिल गए, कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुजारने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुक्त करने वाले बाण चलाए। इससे सब कुछ होने पर भी शिवजी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिवजी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वह सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। शिवजी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए। अब सवे कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। अब तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। यह सब देखकर पार्वती अपने घर चली गई और कामदेव के भस्म हो जाने पर पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान भी श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति संबर के नगर में निवास करेगी और इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। उसे रति उस समय तक जीवित कैसे करेगी जब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं को यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। कामदेव को भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंची तो 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते शिवजी की विरह सताने लगी। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के पास पधारे। हिमाचल ने नारद का आदर सत्कार करके बिठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती जी के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर एक अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद वहाँ से चले गए। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों को शरीर वन में रहकर तप करने के योग्य नहीं होता है। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को देखकर माता ने वन की तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रदान कर उस स्थान पर चली गई जहाँ पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और जहाँ से गंगा निकलती हैं। वहाँ पार्वती जी ने वेदों का निर्माण करके पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती थी। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता
उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती जी के तप से त्रिलोक की तप होने लगे। ऋषि मुनि, यज्ञ, गंधर्व, देवता और दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सबको लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतपत होते हुए समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। बंधु, यह सब पार्वती की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे हम सबके स्वामी हैं। वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। जब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग प्रसन्न भगवान की शरण में पहुंचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा, भगवान दारुक असुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसे हमने अपने स्थान पर च्युत कर रख दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य पर भी बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों को अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, में तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उनको बहका दिया था और परिणाम यह निकला कि वे लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने अपने वचनों पर विश्वास करके महानिर्जल, अमंगल, मूत्र नग्न, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले पति को बनाने का विचार किया। उससे ने पहले दक्ष कन्या को सती का कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर में चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप में नहीं घबराती। नारद जी ने जो मेरा परम हित किया है, उसके प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें, सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लग जाए, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिव जी को बताया। इसके पश्चात बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वदंडी का रूप धारण करके पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होता दिखाई दे रहा। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उसके तपस्या के कारण अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई।
जय गुरु जी। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिव जी से पार्वती से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उसकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त न हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिव जी ने पति बनाने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आया। वे बोली, इसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से एक सप्तऋषि भी चले गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिव जी तो परमपिता हैं, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्वसम्मत शिव जी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। 8 प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिव जी की निंदा न करें। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव जी के ध्यान में मगन हो गई। ब्राह्मण देवता और कुछ समझना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, यह फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाले तो दोषी होते ही हैं, परंतु उनके साथ साथ निंदा सुनने वाले भी उतना ही दोषी माना जाते हैं। नहीं तो मैं यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गईं। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैं तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हो गई हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी आनंदी काल से पत्नी हो रही हो। तुमने मैंने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं यह सब वृत्तांत घर जाकर अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी के रूप में मांग लें। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गई। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया, जिससे सुनकर वह बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गईं। पार्वती को आने पर समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर अब उन्हें लेने को आ गए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरावासी भी आ गए। अब जय जयकार के नारे लगने लगे। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती जी की शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। उतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा नहीं करें, वैसे भी यह मेरे वश की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमाचल शिव जी का कन्यादान न कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और उनसे अपनी शंकाओं को बताया है। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहां शिवजी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिवजी को कन्यादान न करने का निश्चय किया। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिवजी की निंदा की तो मैना घबरा गई और उन्होंने पार्वती का विवाह शिवजी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिवजी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिवजी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दें। सप्तऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया, उसके आसन प्रदान कर उसके पधारने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता और पार्वती माता हैं, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, तो आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उसके दोषों से अवगत कराया, जिसके कारण पार्वती की माता मैना को भवन में बैठी है। उसका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्तऋषि ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना
को समझाया और पार्वती तथा शिवजी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिवजी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान न किया तो वे बलपूर्वक करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। ऋषियों ने हिमाचल को बताया। राजा अनन्य भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। तथा राज अरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया। 14वें मनु का नाम स्वार्णी था। उन्हीं के वंश में राजा अनन्य थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे सातों द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृंग जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था जो लक्ष्मी के नाम समान सुंदर थी। एक बार पिपलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हुई। उसके मन में स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिपलाद ने पुष्पभद्रा नदी का राजा अरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषि से फिर से कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो मैं कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि ने धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचार करने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही दे दो। कन्या दी जाए तो राजगुरु को समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिपलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गर्भ में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या का शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। राजा हिमाचल पिपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि श्री पिपलाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। ऋषि ने बताया, पिपलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह के दांत तो टूट चुके थे, पर मुख पर झुर्रियां पड़ गई थी, कमर पर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा सर्वनार्दा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उनकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो। तुम पिपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि आपकी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध से भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामांध हो गए हो। मैं एक पवित्रता नारी हूँ। तुम यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखोगे तो नष्ट हो जाओगे। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया है तो अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली कि हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरे श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं, असतु धर्म तुम 4 पद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद हो रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग में पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहेगा। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका यह यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिव जी के चरणों में अर्पित है। अब मैं
पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। जब सप्तऋषि आनंद मगन होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट आए, शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया तथा उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करें और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजें। सप्तऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले पुरोहित को उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने इसका विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्राचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, सस्तांचल, उद्याचल, श्रीगिरी, वेकट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ आमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों से ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 चौड़ा लंबा, भोजन लंबा चौड़ा तथा 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ी स्वर्ण को से बनाई गई थी। वहां जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा विष्णु की सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्वों आदि का विवाह का निमंत्रण अवश्य दे आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके पश्चात लोकाचार रीतियाँ की गई तथा शिवजी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया। कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया। शरीर पर भस्म लगाई और बागंबर और मृगचम को वस्त्रों की जगह धारण किया। जय भोले बाबा, जय 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 मेरे गुरु जी। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गृहयुसुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोग में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिवजी ने ऐसा किया कि इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्तिक वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहाँ रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विश्रम के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी विवेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिवजी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर सवन का कलश लेकर उनके परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे लेकर चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी, जय गुरु जी कहाँ गए? नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की आवागमनी करने लगे के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायूपूर्ण रचना को देखकर वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र को डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया को कोई डर नहीं है। हम तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचे। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर आवागमनी के लिए बारात लेके की तैयारी भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिवजी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिवजी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिवजी को देखने की इच्छा जताई। संगत जी, बाकी का हम अब कल करेंगे। ये वाला अध्याय थोड़ा ही रह गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी सारी संगत जो भी आपका शिव पुराण सुने, सबके पितरों को मुक्ति दें, सबके घर में सुख शांति दें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।
बहुत बहुत आभार संगत जी आप लोगों का, जो आप शिव पुराण सुन रहे हैं। सभी को जय गुरु जी।